अरे सेठ भाई उठो ना, चाय ठंडी हो रही है। गरम वरम तो है। अरे भिक्कू यार सोने देना, बड़े मजे की नींद आ रही है। और ठीक है, मैं ही ला देता हूँ चाय। सेठ का चमचा। ये गौतम सेठ तो ऐसे सो रहा है जैसे जेल का बैरक ना हो, इसका एयर कंडीशन बेडरूम हो। क्रांति भैया, एयर कंडीशन बेडरूम में ऐसी नींद कहाँ आती है? तो मैं बताऊं गौतम सेठ, जब अपने एयर कंडीशन बेडरूम में नींद ना आए ना, तो बाहर फुटपाथ पे जाके सो जाया करना, जहां बंबई के कई लाख आदमी सोते हैं, नीले आसमान के नीचे। वहां बड़ी अच्छी नींद आती है। लो सेठ भाई चाय। इनका भाषण चालू हो गया। क्रांति भाई, ये आर्थर रोड का जेल खाना है, चौपाटी की जाहिर सभा नहीं। एक बार चालू हो जाते हैं हो ही जाते हैं। माफ करो हमारे सेठ भाई को। हा? नहीं क्रांति भैया, तुम्हारे कड़वे शब्दों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अरे गौतम चंद्र जी, क्या मालूम था कि आपसे जेल में मुलाकात होगी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। सेठ भाई, ये हमारे सेठ फूलचंद जी हैं, 12 नंबर बैरक में रहते हैं। सच भगवान ने बहुत बड़ी भूल की जो इन्हें पैदा कर दिया। थोड़ा मस्करी करे है। मैं सेठ फूलचंद मूलचंद फूलचंद एंड कंपनी का मालिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड कमीशन एजेंट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझे ना सेठ भाई, यानी इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। गौतम चंद्र, चलो तुम्हें जेलर साहब ने बुलाया है। क्यों भाई, मैंने क्या किया? किया कुछ नहीं, आज तुम्हारी छुट्टी है। बच गया, जयराम जी। क्रांति जी, तुम जाओ, अगले हफ्ते मैं भी बाहर आ रहा हूँ। भूलना नहीं, तुम्हारी उंगलियों पर मेरा शाप है। अब ये किसी की जेब नहीं काट सकती। ठीक है, तो फिर ये लेते जाइए। कमाल कर दिया। याद रखना, अब आगे से ये कभी मत करना। नमस्ते सोहन जी। नमस्ते क्रांति। सेठ भाई अपन जरूर आएगा। बाय बाय बिल्कुल सोहन, बाय बाय। ये गौतम सेठ तो है, लेकिन दिल का बड़ा अच्छा आदमी। तो क्या सेठ लोग अच्छे नहीं होते? अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। अपन को बोला अपने पास आना, तुमको नौकरी देगा। मुझसे भी कहा है जेल से छूटकर मेरी फैक्ट्री में मजदूरों को पढ़ाया करना। लेकिन इन सेठों की बातों का क्या एतबार। वो जेल और जेल के साथी सबको भूल जाएगा जब अपने महल में मखमली गद्दों पर सोएगा। साहब उठिए साहब। अरे यार भीखू, सोने देना। साहब मैं भीखू नहीं, रामू। कौन? रामू? साहब आप सोते सोते गिर पड़े, कहीं चोट तो नहीं आई? अरे बेवकूफ, मैं गिरा नहीं, मैं तो रात को यहीं सोया था। हेलो गौतम। हेलो आंटी। कहो कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। आज नाश्ता आपने कमरे में ही कर लिया? इतनी भूख जो लगी थी, आज तो डबल नाश्ता किया है मैंने। अच्छा, मगर सुना है तुम अपने बिस्तर पर नहीं सोए, ये सब क्या? आंटी सच बात तो यह है कि मुझे नरम बिस्तर पर सोने की आदत ही नहीं रही। जेल में जमीन पर सोना पड़ता था, बड़े मजे की नींद आती है, तो मैंने बिस्तर जमीन पर लगा लिया है। कोई बुरी बात तो नहीं की मैंने आंटी? आंटी कार की चाबी कहाँ है? चाबियां तुम्हारे ड्राइवर के पास हैं। मेरा ड्राइवर? ये सब क्या है? उस दिन एक्सीडेंट हो गया था ना, तो हमने सोचा तुम्हें कुछ दिन मोटर नहीं चलानी चाहिए। और ये कौन? तुम्हारा बॉडीगार्ड, तुम्हारी हिफाजत के लिए। देखा ना, वो तो खैरियत हो गई, नहीं तो एक्सीडेंट के बाद फुटपाथ वाले तुम्हें मार डालते। वो किसी को मारते नहीं आंटी, वो तो रोज खुद मारे जाते हैं।
काम मैं खुद कर सकता हूँ। तू जा बोली। हेलो हेलो मिस्टर शर्मा। वेलकम होम मिस्टर चेयरमैन। सुस्वागतम, खुश आमदीद। थैंक यू मिस्टर शर्मा। ओह डोंट मेंशन इट। हेलो आंटी। जी हाँ, मुझे सब याद है। इस वक्त 11 बजे हैं। बाहर बोलू दूध का गिलास लिए खड़ा है। थैंक यू आंटी। Cheers. बोलू 15 दिन जेल का खाना खाओ तो दूध तो क्या दुनिया की हर चीज अच्छी लगने लगेगी। ठहरो, 5 रुपए कर्जा दे सकते हो? जी सर, क्या कहा आपने? 5 रुपया कर्जा। जी सर। सलाम सर। मैगी, यस सर। अगले 3 घंटे तक कोई टेलीफोन आए तो कह दो साहब बिजी हैं, मैं सोने वाला हूँ। जब उठूंगा तो तुम्हें फोन कर दूंगा। टिल देन एब्सोल्युटली नो कॉल्स। ऑफ कोर्स सर। आ जाइए, मैं अंदर के कमरे में हूँ। हेलो। हेलो, आप दीदी से मिलने आए हैं ना? वो तो दफ्तर गई है। क्या मिस्टर भट्टाचार्य यहाँ नहीं रहते? जी नहीं, यहाँ तो मैं और मेरी दीदी रहते हैं। लगता है भाई साहब आप गलत फ्लैट में आ गए हैं। हो सकता है गलत फ्लैट ही हो। 5 माला चढ़ते चढ़ते सांस फूल गया है। कहो तो बैठ जाऊं? जरूर जरूर बैठिए। मैं भी अकेला बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। मेरी दीदी तो शाम को आती है। आप पानी पियेंगे भाई साहब? नो थैंक्स। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी टांगों को क्या हुआ? जी। ऐसा भयानक कार एक्सीडेंट? तुम्हें तो बहुत चोट आई होगी। सच बताऊं अंकल, मैं तो फौरन बेहोश हो गया था। मुझे तो कोई दुख नहीं हुआ, पर उस बेचारे आदमी को मुझे उठाकर 5 माला ऊपर लाना पड़ा। उस बेचारे को? तुम उससे नफरत नहीं करते? मैं किसी से नफरत वफरत नहीं करता। अमीरों से भी नहीं? अमीर आदमी, गरीब आदमी सब अच्छे हो सकते हैं अगर वो भले आदमी हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे चटर्जी की तलाश करनी है। पर भाई साहब, जब आप आए थे आप कह रहे थे आपको मिस्टर भट्टाचार्य जी से मिलना था। मुझे पकड़ लिया ना तुमने। भट्टाचार्य और चटर्जी तो बहाने हैं भैया। सच पूछो तो मुझे अपनी ही तलाश है। आप फिर आएंगे ना? तुम बुलाओगे तो जरूर आऊंगा। जरूर जरूर आना, मैं तो अकेला बोर हो जाता हूँ। अच्छा मैं आऊंगा। पक्का वादा? बिल्कुल पक्का। हेलो अनिल। हेलो दीदी, बड़ी देर कर दी आज। कहो, आज दिन भर क्या करते रहे? पहले किताब पढ़ी, तस्वीर बनाई। दिखाओ, कौन सी तस्वीर? राणा प्रताप की? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी तस्वीर है। फिर चाची खाना लेकर आ गई और उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। अच्छी है ना चाची? बहुत अच्छी। और दीदी, एक बात तो मैं भूल ही गया। एक साहब भूल से हमारे घर में आ गए थे। किसी चैटर्जी या बैनर्जी की तलाश में थे। अच्छा। मैंने कहा बैठिए, वो बैठ गए। बड़ी मजे मजे की बातें कर रहे थे। बहुत भले आदमी थे वो दीदी। भैया, ऐसे अनजाने लोगों से घुल मिल जाना अच्छा नहीं है। आइंदा ऐसे लोगों को घर में मत आने दिया करो। तुम ही बताओ दीदी, इन लोगों को मैं इस हालत में अंदर आने से कैसे मना करूं, कैसे मना करूं? दरवाजा तो हमेशा खुला ही रहता है। थैंक यू जॉनी। गौतम, जी आंटी। तुम जानते हो, जब तुम अपनी बेवकूफी और जिद की वजह से जेल में थे तो कंपनी का काम चलाने में हमें काफी दिक्कत हुई। तुम्हारे दस्तखतों के बिना मिस्टर शर्मा के हाथ बंधे हुए थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। क्यों आंटी? मिस्टर शर्मा तो सुना है बगैर दस्तखतों के ही काफी काम कर लेते हैं। मेरा मतलब है मेरे सामने जब भी वो कोई कागज या चेक रखते हैं
मैं उसमें बिना सोचे समझे दस्तखत कर देता हूँ। वो तो तुम्हें करना ही चाहिए। मिस्टर शर्मा बड़े सीनियर आदमी हैं, उन पर तुम पूरा भरोसा कर सकते हो। मेरी अपनी राय में तुम ये पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर दो और सारे काम का बोझ मिस्टर शर्मा पर डाल दो। उसके बाद तुम छुट्टी मनाने आराम से कश्मीर जा सकते हो। ओह, कश्मीर, खूब याद दिलाया आंटी। ये सेब भी तो कश्मीर से आए हैं। 2 चार ले जाता हूँ, रात को भूख लगती है ना। क्या जी चाहे तो लंदन या पेरिस चले जाओ। फ्रांस बड़ा रंगीन मुल्क है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। और वहाँ की शैंपेन तो कमाल की होती है। शैंपेन? शैंपेन तो अंगूरों की बनती है। मैं ये अंगूर भी ले जाता हूँ। बाकी बातें किसी और दिन करेंगे। अब तो नींद आ रही है। जेल में तो 9 बजे ही बत्तियां बुझा देते हैं। गुड नाइट आंटी। पागल कहीं का। It was very interesting. The movements they showed us. हेलो गौतम डार्लिंग, आपने सुना नहीं? आपके गौतम डार्लिंग का तो देहांत हो गया मोटर एक्सीडेंट में। तुम अब भी खफा हो मुझसे? उस दिन की सारी बात तुम गलत समझे। नहीं माया, गलत तो मैं उस दिन तक समझ रहा था। उस दिन तो बात साफ हो गई। तो फिर हम पहले की तरह क्यों ना मिले? इसी दम मुकैम्बो चले आओ। There's a lot of fun here tonight. You'll love it, darling. Please. अब तुम गलतफहमी का शिकार हो रही हो। गुड नाइट मिस महारानी। Bloody bastard. कौन है? कहो अनिल, कैसे हो? ठीक हूँ। इस बैग में क्या है? बहुत सी चीजें हैं। मुझे दिखाओ ना। जरूर दिखाता हूँ। देखो, ये देखो संतरे, ये है सेब और ये है अंगूर। और देखो, ये है विटामिन की गोलियां जो तुम्हें ताकत देंगी। और ये है कैल्शियम की गोलियां जो तुम्हारी हड्डियों को मजबूत बनाएंगी। और देखो मैं क्या निकालता हूं। मैं निकालता हूं चांद पे चलने वाला कॉस्मोनॉट। क्यों, क्या हुआ? क्या कॉस्मोनॉट पसंद नहीं आया? लोग चांद पर चल रहे हैं और मैं जमीन पर भी नहीं चल सकूंगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी। फिक्र न करो पहलवान, अब देखते जाओ क्या होता है।